जरूर आपको लेकर चलता हूं, जिस शायर को सुनने के लिए पूरे मुल्क के अंदर इंतजार किया जाता है, जिस शायर ने दर्जनों फिल्मों में ऐसे ऐसे गीत लिखे कि जो लोगों की ज़बान ज़द आम हुए, जो लोगों के दिलों की और जज्बों की तर्जुमानी करते रहे। एक ऐसा शायर जिसे हिंदुस्तान के बेशतर शहरों के अंदर लोग जिससे मिलना चाहते हैं, जिसे सुनना चाहते हैं, जिसे देखना चाहते हैं, उस शायर को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूं। मेरी खुद बड़ी ख्वाहिश रही, अक्सर एम तुराज साहब को लेकर इस शख्स से जब भी तारुफ हुआ, जब भी हमारे घरों में बात हुई इस शख्स की, चूँकि मेरे वालिद भी शायर हैं, अब्दुल वाहिद अंसारी साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं एम तुराज साहब के, तो जब कभी हमारे यहाँ बात होती रही है तो हमारी खुद ख्वाहिश रही कि हम कब एम तुराज साहब को देखेंगे, सुनेंगे। जिस शायर की शायरी में हिंदुस्तान का दिल धड़कता हो, जिस शायर की आंखों में उन तमाम मनाजिर को कैद करने की सलाहियत मौजूद हो, जिन मनाजिर को देखकर लोग आंख चुराने लग जाते हैं, मुफलिसों के घरों के बुझे हुए चूल्हे जिसकी आंखों में चमकते हुए नजर आए, परेशान शख्स के जमीन पर माथे पर पड़े हुए पसीने के दर्द और कर्ब के लम्स को जो महसूस कर सकता हो, उस शायर के हुजूर चलते हैं कि वो शेर व शायरी बस शौखियों पे चलती थी, हमारी ट्रेन तेरी पटरियों पे चलती थी। वो शेर व शायरी बस शौखियों पे चलती थी, हमारी ट्रेन तेरी पटरियों पे चलती थी। मैं पेड़ काट के बैसाखियां बनाता था, मेरी दुकान भी बैसाखियों पे चलती थी। मैं पेड़ काट के, अभी शेर पर आबरू रख लीजिए और इस्तकबाल कीजिएगा उस अजीम शायर का कि वो शेर व शायरी बस शौखियों पे चलती थी, हमारी ट्रेन तेरी पटरियों पे चलती थी। मैं पेड़ काट के बैसाखियां बनाता था, मेरी दुकान भी बैसाखियों पे चलती थी। वो जिनकी रानियां अब रस्सियों पे चलती हैं, वो जिनकी रानियां अब रस्सियों पे चलती हैं, इन्हीं की फौज कभी हाथियों पे चलती थी। वो जिनकी रानियां अब रस्सियों पे चलती हैं, इन्हीं की फौज कभी हाथियों पे चलती थी। इस दर्द को महसूस करने के लिए, इस कर्ब को महसूस करने के लिए हमें शायरी से मिलना पड़ेगा। तो आइए अब एक एक शख्स अपने हाथों को खोले और जोरदार तालियों से एम तुराज साहब का इस्तकबाल करें। आपके हमारे महबूब शायर यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। सामाईन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ से जनाब वसीम ख़ान साहब, जनाब फजलुर रहमान साहब और मेरे दोस्त आलम निज़ामी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफ़िल लॉकडाउन के बाद तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं, मेरे ख़्याल से ये पहली महफ़िल है, मेरी तो ये पहली महफ़िल है और आप सबको भी इसकी मुबारकबाद कि ये काम शुरू हुआ शेर व शायरी का। देखिए, बगैर किसी तमहीद के जनाब अब्बास नकवी साहब का जन्मदिन है, उनको मेरी तरफ से लंबी उम्र की दुआएं और वो हमेशा अच्छे काम करते रहें, अल्लाह उनको हिदायत दे, हम सबको भी हिदायत दे। यहाँ से एक मतलब बगैर किसी तमहीद के अब तक यहाँ से बहुत अच्छी शायरी आप तक पहुँचाई गई है और आप सब ने बहुत अच्छे से सुना है और मैं आपको खुसूसी तौर पे मुबारकबाद जो पेश करता हूँ। आपने बहुत अच्छा मुशायरा कंडक्ट किया और मेरे बाद आपको जनाब सदर को सुनना है और जनाब असद साहब को सुनना है। देखिए, अनजान सागरी साहब, असद साहब ये मेरे सीनियर लोग हैं और आपने अनजान साहब को बहुत अच्छा सुना, मुझे बड़ी खुशी हुई। और सय्यूम साहब मेरे दोस्त हैं और बाकी दिगर जितने भी शोरा हजरात हैं, सब ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया बगैर किसी तमहीद के। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये मौका दिया। यहाँ से एक मतलब और 2-3 शेर के हर लम्हा सफ़र में हो ठहर क्यों नहीं जाते, हाय 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 हाय, हर लम्हा मजा लीजिए, सफर में हो ठहर क्यों नहीं जाते, हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते। हाय 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 हाय, अरे वाह, हर लम्हा सफर में हो ठहर क्यों नहीं जाते, हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते। वो शेर देखे कि तुम इश्क अगर हो तुम्हें किस बात का डर है, तुम इश्क अगर हो तुम्हें किस बात का डर है, इस आग के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते। इस आग के दरिया में, देखिए अभी जो 2.5 से अलग अलग पहलू से शायरी आप तक पहुंचाई गई है, दर्द, तकलीफ और बहुत चीजें पहुंचाई गई है। देखिए, दुनिया की हर तकलीफ, हर दर्द का जो इलाज है, मैं समझता हूं, जहां तक मेरा तजुर्बा है, मोहब्बत है, मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या बात है, बेशक। तो मैंने इसीलिए अपनी शायरी में जो माध्यम, मीडियम
जो चुना है वो मोहब्बत है। मैं सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बात करता हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह एक दिन हम सब मोहब्बत से ही अपने देश के और अपने कारवां को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से एक मतला और 2-3 शेर और के शेर देखें कि भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने कहाँ जाते। ये शेर भर बहुत दूर तक जाना चाहिए, अब्बास नकवी तक ये शेर जाना चाहिए कि आपकी दुआओं से कि सब इसमें जो है शरीक हों कि भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने कहाँ जाते, अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहाँ जाते। अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने, देखिए जितने भी ये लोग हैं जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, ये सब हमारी वजह से हैं और हमारे लिए बैठे हुए हैं, और ये वहां बैठ के हमारी तर्जुमानी भी करते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो नहीं हो पाती हैं, कुछ चीजें हो जाती हैं, तो हम सबको जो है मोहब्बत से काम लेना है, मोहब्बत का दामन बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके बिना कोई चीज मुमकिन ही नहीं है। हम एक बहुत ही अजीब व गरीब दौर से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया एक बवा से जो है वो गुजर रही है। तो हम सबको इस हाल में और इस माहौल में मोहब्बत का दामन थामे रखना है, एक दूसरे की मदद करनी है, आगे बढ़ना है। तो यहां से एक शेर के भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने कहां जाते, क्या बात है, अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहां जाते। और शेर देखें कि अगर हम तुम जुदाई के तसव्वुर से जुदा होते, तो किस्मत ने जो लिखे हैं वो अफसाने कहां जाते। भाई आवाज थोड़ी इको कर दें, बढ़ा दें इसको। तो किस्मत ने जो लिखे हैं वो अफसाने। और शेर देखें कि मुकद्दर के धनी हो तुम जो वापस लौट आए हो। तय्युम साहब, मुकद्दर के धनी हो तुम जो वापस लौट आए हो, मेरा कांधा नहीं मिलता तो पछताने कहां जाते। बहुत शुक्रिया। मेरा कांधा नहीं मिलता तो पछताने कहां जाते। और शेर देखें कि तुम्हारे वास्ते जज्बों को पत्थर कर लिया मैंने, तुम्हारे वास्ते जज्बों को पत्थर कर लिया मैंने, न जो मैं आईना बनता तो शर्माने कहां जाते, न जो मैं आईना बनता तो शर्माने कहां जाते। और मेरे ख्वाबों की बस्ती में तुम्हारा हुक्म चलता है, मेरे ख्वाबों की बस्ती में तुम्हारा हुक्म चलता है, न होता मैं तो शाही शौक फरमाने कहां जाते। क्या बात है, वाह। यहां से गजल का मतलब, और फिर मैं गजल तरन्नुम से पढ़ूंगा, उसके बाद ज़हमत तमाम के ठहरा हुआ ख्याल हूं आजाद कर मुझे, ठहरा हुआ ख्याल हूं आजाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। अरे क्या बात है, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और शेर देखें कि क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूं, क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूं, मेरे करीब आके तू इजाद कर मुझे, मेरे करीब आके तू इजाद कर मुझे। और शेर देखें कि मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े, मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े, इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे, इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे। आलम भाई शेर देखें कि इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे, और एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल, एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल, तुझको मैं कैद कर लूं तू सयाद कर मुझे, तुझको मैं कैद कर लूं तू सयाद कर मुझे। और शेर देखें, बहुत शुक्रिया, कि कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, मुझको जमीन में गाड़ या आबाद कर मुझे। कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, मुझको जमीन में गाड़ या आबाद कर मुझे। और शेर जो है वो आखिरी शेर मख्ता आप तक के, तन्हा न लिखी जाएगी शीरी की दास्तां, इस किस्सा तुराज में फरहाद कर मुझे, इस किस्सा तुराज में यहाँ से एक मतलब और 2-3 शेर। आलम भाई बिल्कुल नई गजल मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप लोगों ने सुनी नहीं है, बिल्कुल नई गजल है, और मैं चाहता हूं कि मैं इसे यहाँ पहली बार पढ़ रहा हूं, तो इस तरह ये गजल कुछ सुनी जाए कि मैं इसे पूरी दुनिया में आज के बाद पढ़ता फिरूं। जी मतलब हाजिर है कि मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया, जाविये एंगल्स तरीके,
मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया। देखिए शायरी जो है वो इशारों का नारों का नाम है। असद साहब यहां से मतलब सुने कि मैंने कुछ अपनी बात कहने की कोशिश की है कि मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। तेरी महफिलों में मगर मुझे बेदिली से सुना। देखिए ये पूरी गजल मैंने बहुत ही कुछ अलग बात कहने की कोशिश की क्योंकि मेरे पास गजल के अलावा दूसरा लहजा नहीं है, तो मैंने ये अपनी वो बात जो लोग और लहजों में कहते हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ तगज़ुल में और गजल में कहने की कोशिश की। जान भाई, मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा। और शेर देखिए, ये समातें तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। मोहब्बत के खिलाफ एक हवा चल रही है। शहर की मेरी आशिकी, ये समातें तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। जो कहा नहीं वो सुना गया, जो लिखा नहीं वो पढ़ा गया। जो कहा, क्या बात है भाई, जी बहुत शुक्रिया। ये समातें तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। जो कहा नहीं वो सुना गया, जो लिखा नहीं वो पढ़ा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखिए आलम भाई के, तेरी महफिलों के निजाम में, असद भाई तेरी महफिलों के निजाम में मेरा नाम लेना हराम था। क्या बात है, तेरी महफिलों के निजाम में मेरा नाम लेना हराम था। तो फिर आज किस की याद में मेरा तज़किरा किया गया। तो फिर आज किस की याद में मेरा तज़किरा किया गया, मैं लिखा गया। और खास तौर से ये शेर देखें कि भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए फजलुर रहमान साहब जो तो इम्तियाज साहब की खिदमत में शॉल का नजराना पेश करें, मोहब्बतों से नवाजें। फजलुर रहमान साहब की हमेशा से मिलती रही हैं, अभी भी मिल रही हैं जी। बहुत शुक्रिया। देखिए ये भी ज़रूरतें हैं, क्योंकि बहुत शुक्रिया, ये भी ज़रूरतें हैं। ये पैगाम बहुत दूर तक जाता है और ये मोहब्बतों का पैगाम मैं कहता हूं जितनी दूर तक आप में ताकत है उसको उतनी दूर तक फैलाना चाहिए जी। यहां से गज़ल मैं वापस पढ़ रहा हूं कि मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया। ये शेर देखिए आलम भाई,
तेरा कुर्ब ज्यादा अजीज था या के हिजर ज्यादा अजीज है। क्या बात है। तेरा कुर्ब ज्यादा अजीज था या के हिज्र या के हिज्र ज्यादा अजीज है। इसी कशमकश में गुजर गई, न मरा गया न जिया गया। अरे वाह 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 वाह। क्या बात है भाई। बहुत शुक्रिया तुराज भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। तेरा कुर्ब ज्यादा अजीज था या के हिज्र ज्यादा अजीज है। इसी कशमकश में गुजर गई, न मरा गया न जिया गया। तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। देखिए, मख्ता मैंने मेरे लिए बिल्कुल नहीं कहा है, मेरा इसमें नाम है। ये मख्ता मैंने जिन लोगों के लिए कहा आप खुद समझ जाएंगे, और ऐसा हमारे यहाँ अक्सर होता रहता है। मख्ते से जुड़े असद भाई, अनन भाई देखे, सयूम भाई के, अनजान भाई। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया। मख्ता देखें, मैं तू राज़ हूँ मुझे देख लो, मैं गजल सरा हूँ सुनो मुझे। एक दर्द है इसमें, शायरों का दर्द मैंने बयान किया। मैं तू राज़ हूँ मुझे देख लो, मैं गजल सरा हूँ सुनो मुझे। कई नाम अदब में ऐसे हैं जिन्हें उनके बाद पढ़ा गया। कई नाम अदब। अरे वाह यार, वाह यार, वाह यार भाई। जोरदार तालियां होनी चाहिए इन मिसरों के लिए। भाई आलम निजामी साहब मोहब्बतों से नवाज रहे हैं एम तुराज साहब के लिए। वाह 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 वाह। ये मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि जो लोग स्टेजों पे मुशायरे पढ़ रहे हैं सिर्फ वही अच्छा कहते हैं, वही अच्छे शायर हैं। बहुत से शायर ऐसे हैं जो मंजर आम पे आए नहीं, जो लोगों तक पहुंचे नहीं। ये उनके लिए मैंने मतलब कहा। क्या बात है यार तुराज, बहुत वाह, वाह, शुक्रिया। वाह। मैं तू राज़ हूँ मुझे देख लो, मैं गजल सरा हूँ सुनो मुझे। कई नाम अदब में ऐसे हैं जिन्हें उनके बाद पढ़ा गया। तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिल। देखिए गजल, और मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया। एक गजल मैं और सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद आलम भाई का हुक्म है मैं वो पढ़ूंगा। उस गजल से पहले एक मतला और दो तीन शेर के वक्त के मालिक की मंशा पर फना हो जाऊंगा। वक्त के मालिक की मंशा पर फना हो जाऊंगा, एक कर्जे की तरह हूं मैं अदा हो जाऊंगा। और शेर ये देखें कि मैं तो पत्थर की तरह बेनूर सी मखलूक हूं, आपकी सोहबत में लेकिन आप सा हो जाऊंगा। और शेर ये कि मैं किसी दरवेश के होंठों पे रखा लफ्ज हूं, मैं किसी दरवेश के होंठों पे रखा लफ्ज हूं, मुझको तुम छेड़ोगे तो मैं बद्दुआ हो जाऊंगा। मुझको तुम छेड़ोगे तो मैं बद्दुआ हो जाऊंगा। और मुझको तन्हाई का ताना दे रहा है रास्ता, हम सफर बन जाओ तुम मैं काफिला हो जाऊंगा। यहां से एक गजल का मतला, आलम भाई नई गजल है बिल्कुल। मोहब्बतों की मिसाल बनकर उदासियों को तबाह कर दो। मोहब्बतों की मिसाल बनकर उदासियों को तबाह कर दो। बिछड़ रहे हो तो हंस के बिछड़ो, इन आंसुओं को तबाह कर दो। बिछड़ रहे हो तो हंस के बिछड़ो, इन आंसुओं को तबाह कर दो। और शेर देखें, तुम्हारी आंखों तुम्हारे चेहरे
तुम्हारे होठों पे मेरा हक है। असद भाई आपके लिए शेर। तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी आंखों, तुम्हारे होठों पे मेरा हक है। मेरी नजर से जो तुमको देखें उन आईनों को तबाह कर दो। मेरी नजर। अरे क्या गुफ्तगू हो रही है भाई यार, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय। तुम्हारी आंखों, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे होठों पे मेरा हक है। मेरी नजर से जो तुमको देखें उन आईनों को तबाह कर दो। और एक शेर देखिए आलम भाई, शेर आपके हवाले ये के ये मैं कदे का निजाम बदलो, शराब मस्ती हराम कर दो। क्या बात है। ये मैं कदे का निजाम बदलो, शराब मस्ती हराम कर दो। तुम अपनी आंखों से मैं पिला कर शराबियों को तबाह कर दो। से मैं पिला कर शराबियों को तबाह कर दो। बिछड़ रहे हो तो हंस के बिछड़ो। देखिए अब इस गजल में मैं वो शेर कहने जा रहा हूं जिसकी जरूरत है इस वक्त। बिछड़ रहे हो तो हंस के बिछड़ो। शेर देखे कि मेरी उम्र के तमाम लोगों ये जिम्मेदारी तुम ही उठा लो। मेरी उम्र के तमाम लोगों ये जिम्मेदारी तुम ही उठा लो। मोहब्बतों का पयाम देकर सियासतों को तबाह कर दो। मोहब्बतों का पयाम देकर सियासतों को तबाह कर दो। बिछड़ रहे हो तो हंस के बिछड़ो, इन आंसुओं को तबाह कर। और शेर देखिए, शेर आखिर। मैं सोचता हूं कि महफिलों में तुम्हारी कुर्बत में बैठ जाऊं। मैं सोचता हूं कि महफिलों में तुम्हारी कुर्बत में बैठ जाऊं। मेरे ख्यालों को सच बनाकर सब आशिकों को तबाह कर दो। मेरे ख्यालों को सच बनाकर सब आशिकों को तबाह कर दो। बिछड़ रहे हो तो हंस के बिछड़ो। और एक नादानी मैंने मख्ते में रखने की कोशिश की है माजत के साथ। बिछड़ रहे हो तो हंस के बिछड़ो। शेर देखें, मख्ता देखें कि दिल से नादा की जिद तो देखो। असद भाई, अनजान भाई, दिल से नादा की जिद तो देखो। कई दिनों से ये कह रहा है। दिल से नादा की जिद तो देखो, कई दिनों से ये कह रहा है। तू राज ऐसी गजल पढ़ो तुम के शायरों को तबाह कर दो। बहुत शुक्रिया।